हेलो जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी क्लास एसएससी जीडी 2026 के ऊपर रहने वाली है। तो एसएससी जीडी के 2026 के लिए हम जीके जीएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं आप सभी को इन 20 में से 18 का टारगेट देता हूं। अगर आप मेरी इस 20 प्रश्न की क्लास में अगर 18 का स्कोर करते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले संगीतकार कौन थे। ठीक है, सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले संगीतकार कौन थे? लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, बिस्मिल्लाह खान या फिर सोनल मान सिंह। तो बात करते हैं सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी को दिया होगा, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न मिला था, जो पहले संगीतकार थे और इनका संबंध कर्नाटक संगीत से है। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने किस दिन अपना प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया? 16 अगस्त को, 12 जनवरी को, 29 अगस्त को या फिर 23 जनवरी को। तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को अपना प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। और बात करते हैं हम अगर 12 जनवरी को, तो 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। और 29 अगस्त को हम 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तीनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उनको अच्छे से सुनना है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा फैक्ट अगली क्लास में आप सभी को क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न है कि एशियन गेम 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? एशियन गेम्स 2026 बात करता हूँ, सबसे पहले 1951 में हुए थे, 1951 जो कि हमारे भारत में हुए थे। और 2026 में ये जापान में होगा। ठीक है, जापान में। ऑप्शन नंबर बी जिस भी भाई ने दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है, वो उसकी तैयारी अच्छी है। अगर बात करते हैं हमारे चौथे प्रश्न की, तो आज का हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है? राजस्थान है, गुजरात, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। अगर पाकिस्तान की सीमा की बात करूँ तो भारत से पाकिस्तान के सीमा जो लगती है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेड क्लिफ के नाम से। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो पाकिस्तान भारत के साथ सीमा बनाता है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और ये मध्य प्रदेश के साथ पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती है। जिस भी भाई ने यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अपना आज का पांचवा प्रश्न है। ठीक है, ये प्रिंट थोड़ी मिस्टेक हो गई है, वो आप एडजस्ट कर लेना। तो आज का हमारा पांचवा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। 2011 की जनगणना एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व बताना है आपको। सिक्किम में है, बिहार में है, अरुणाचल प्रदेश में है या फिर दिल्ली में है। बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूटी में। और राज्य में पूछेगा सबसे ज़्यादा, तो राज्य में सबसे ज़्यादा बिहार में है। और हमसे पूछा है सबसे कम, तो सबसे कम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी को दिया होगा। अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आज का हमारा छठा प्रश्न है कि 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किस संविधान संशोधन से है? और मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किस देश के साथ है? तो भारत और बांग्लादेश। ठीक है, जो अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसके साथ 3 बीघा कॉरिडोर है। और इसका संबंध जो है वो 100वां संविधान संशोधन से है। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन से 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए जिस भी भाई ने दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। और जो 73वां संविधान संशोधन है उसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से हुआ है। ये 1992 में हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी 1992 में। और जो 101वां संविधान संशोधन है इससे जीएसटी का संबंध है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि अमृतसर संधि किनके बीच में हुई थी? अमृतसर संधि, इसकी अगर मैं बात करूं तो 1809 में अमृतसर संधि हुई थी। 1809 ईस्वी में, आपको सभी को ध्यान रखना है, अमृतसर संधि 1809 में। ये चार्ल्स मेडकॉफ और सिख समुदाय के बीच हुई, वॉरेन हेस्टिंग्स और सिख समुदाय के बीच हुई, रॉबर्ट क्लाइव और सिख समुदाय के बीच हुई या फिर कॉर्नवालिस और सिख समुदाय के बीच हुई। तो ये प्रश्न हो सकता है आप सभी के लिए थोड़ा नया हो, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मेडकॉफ और सिख समुदाय के बीच अमृतसर की संधि हुई थी, जिसमें
सिख समुदाय की तरफ से महाराजा रणजीत सिंह ने नेतृत्व किया था। ठीक है, लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। रणजीत सिंह जो महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने सिख समुदाय की तरफ से नेतृत्व किया था अमृतसर की संधि में। अगला प्रश्न है कि नेहरू कप का संबंध किस खेल से है। नेहरू कप की बात कर रहा है, अगर नेहरू ट्रॉफी की बात करता है ना, ट्रॉफी, तो ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा आपका बोट रेसिंग से, ट्रॉफी। ठीक है, और नेहरू कप का संबंध पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ऑप्शन नंबर ए को दिया होगा। तो ये आपको नेहरू ट्रॉफी वाला भी ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। अगर आप सभी से मैं पूछूं कि नई आर्थिक नीति भारत में कब आई थी, तो 1992 में आई थी, 1992 में। अगर आप सभी ने इस क्लास को ध्यान से देखा होगा तो मैंने अभी बताया था कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, और इस समय मैंने आपको भारत के प्रधानमंत्री का नाम भी बताया था। तो बताओ कौन थे। मनमोहन सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, या फिर मोरारजी देसाई थे। तो जो भी भाई यहाँ पर बता रहा है ऑप्शन नंबर सी पीवी नरसिम्हा राव, उसका बिल्कुल सही जवाब है। उसकी तैयारी भी अच्छी है और वो क्लास को ध्यान से सुन रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि ये प्रश्न मैंने मेरे इसी क्लास में बताया है, आप सभी को पता होना चाहिए। मैं बात करता हूँ अगर मनमोहन सिंह की, तो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। ठीक है, 1992 में मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम। 1992 में हमारी नई आर्थिक नीति आई थी। अगर बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, तो अगले प्रश्न है आज की नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नाबार्ड जिसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, 1982 में। आप सभी को ध्यान रखना है नाबार्ड। तो 1982 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, चौथी चल रही थी, या फिर पांचवी चल रही थी, या छठी चल रही थी, या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो नाबार्ड की स्थापना आप सभी को पता होना चाहिए छठी पंचवर्षीय योजना में ही। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आप सभी को ध्यान रखना है। और 5 ईयर प्लान आप सभी अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी पढ़ लेना। अगर क्लास थोड़ी सी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर देना भाई। कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एक लाइक कर दोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अपने दोस्तों के साथ में ये क्लास ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि उन तक भी ये हमारा कंटेंट पहुँचे और उनको भी पता चले कि उनकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। सब्सक्राइब आपका मन करे तो कर देना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था। ये वाला, ठीक है, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का नारा था। चौथी पंचवर्षीय योजना का था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का था, 8वीं पंचवर्षीय योजना का था, या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना का था। तो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना का नारा था। ऑप्शन नंबर है जिस भी भाई ने दिया है उसकी वाकई में तैयारी बहुत ही जोरदार है और वो इस बार सिलेक्शन लेकर रहेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न अच्छा है, आपको ध्यान रखना है। इसकी अगर अवधि पूछूं तो 1980 से यह 74 तक चली थी। ठीक है, 5 वर्ष चली थी, आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है 12, प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है कि वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग का अनुच्छेद 270 में है, अनुच्छेद 108 में है, अनुच्छेद 280 में है, या फिर अनुच्छेद 112 में है। तो 112 में आप सभी को ध्यान रखना है। बजट का विवरण अनुच्छेद 112 में है, बजट लिखना था। ठीक है, बजट का प्रावधान 112 में है। और अगर बात करते हैं वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का संबंध 280 से। ऑप्शन नंबर सी जिस भी भाई ने दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। 108 में आप सभी को पता होना चाहिए कि संयुक्त बैठक का संबंध 108 से है, अनुच्छेद। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। तो गुजरात का बंदरगाह आपको बताना है। ऑप्शन ए है एन्नोर बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी है तुतीकोरिन बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, या फिर कांडला बंदरगाह। तो ये तो मेरे हिसाब से एक बेसिक सा प्रश्न है, आप सभी को आता होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कांडला बंदरगाह, जो कि एक जवाहरिया बंदरगाह भी है और ये हमारे भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है। प्रश्न 15 ही हो पाए हैं इस क्लास में, 20 नहीं हो पाए हैं, उसके लिए सॉरी।
और चौथा प्रश्न है, मतलब आज का हमारा 14वां प्रश्न है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। त्रिपिटक का संबंध बताना है आपको, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, इस्लाम धर्म से है या फिर यहूदी धर्म से है। तो क्या होगा इसमें, जल्दी से बताओ ऑप्शन। तो जिस भी भाई ने यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है और बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, ठीक है। आप सभी को ध्यान रखना है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट प्रश्न की तरफ। और ये प्रश्न, जो लास्ट प्रश्न है ना, वो बड़ा जोरदार प्रश्न है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है। इस देश के आप बस एक दो संविधान स्रोत ही पढ़ते हो कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है, और वही, ठीक है, समवर्ती सूची का प्रावधान। ये तीसरा भी आपको ध्यान रखना है, संयुक्त बैठक, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं इस पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो संयुक्त बैठक हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान मिलता है, जो राष्ट्रपति बुलाता है और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। अमेरिका से आप सभी को पता है महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली है। दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड से तो आपको पता ही होगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड के संविधान से अपनाए हैं। तो आज की हमारी क्लास में बस 15 प्रश्न ही थे। उम्मीद करता हूँ हमारी क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और आप सभी मेरे को इन 15 में से अपना स्कोर बता देना कितना हुआ है, और क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर थोड़ी सी क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सभी, जो भी जितने भाई देखे ना, वो कमेंट बॉक्स में दिल भेज देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से तैयारी करो और सिलेक्शन लो।